गाइस जब बात वेब सीरीज देखने की आती है तो लोगों की पसंद धीरे धीरे कोरियन की ड्रामा शोज बनते जा रहे हैं। और भाई वो भी क्यों ना, क्योंकि ये इतने कमाल की वेब सीरीज प्रोड्यूस ही कर रहे हैं को बिंज वॉच करनी पड़ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसी ही टॉप 7 कमाल की कोरियन ड्रामा वेब सीरीज बताने वाला हूं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और मैंने इसमें खास करके अलग अलग जेनरे के वेब सीरीज उठाई हैं और एक या दो ही फेमस रखी हैं, बाकी सारी अंडररेटेड हैं। तो आई होप कि अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको अपनी पसंद का एक या दो या उससे ज्यादा वेब सीरीज देखने को मिल जाए। तो ये सारे के सारे के ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पर वेब सीरीज आती है जॉनसॉन्ग क्रिएचर, जो कि हिस्ट्री ड्रामा एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है, जो कि 2024 में ही आई थी। और भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसका कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा था। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 की। अगर इसकी कहानी की बात करें तो सन 1945 में जब कोरिया में जापान का रूल था, तब वहाँ के एक शहर में एक साइंटिस्ट अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था इंसानों के ऊपर, जिसकी वजह से उस शहर से काफ़ी सारे लोग गायब हो रहे थे। तो अब जो हमारी कहानी के दो मेन लीड एक्टर हैं, उन्हें एक एक इंसान को ढूंढना है और वो उन्हें ढूंढने के लिए उस अस्पताल के अंदर घुस सकते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर बनाए जा रहे हैं जिनसे लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात है। तो क्या अब ये दोनों अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सीरीज़ में आपको अच्छा खासा एक्शन और थ्रिलर तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत कॉमेडी और अच्छा खासा लव रोमांस के साथ में साई-फाई क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये वेब सीरीज़ एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है, इसको आप जाकर जरूर चेकआउट करना। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक सीज़न आया है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में, आप वहाँ पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये नंबर 6 पर वेब सीरीज आती है हेल बाउंड, जो कि 2021 में आई एक सुपर नेचुरल ड्रामा वेब सीरीज है। भाई इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसमें ना लोगों को अपनी मौत के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, यानी कि कुछ लोगों को कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटे या किसी को बहुत साल पहले पता चल जाता है कि इस दिन तुम्हारी मौत होने वाली है। अब जब वो टाइम आता है तो कुछ मॉन्स्टर्स टाइप से दानव आते हैं, जिनको वेब सीरीज में एंजल्स बोला गया है। वो उस बंदे को ब्रूटली टॉर्चर करके उसकी आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं। अब भाई कुछ लोग हैं जो इन मॉन्स्टर एंजल से बचना चाहते हैं, यानी कि अपनी मौत से बचना चाहते हैं। और ये सब एंजल्स का क्या लफड़ा है, ये सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। इन वेब सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल देखने को मिलता है। खास आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाओगे कि आखिर ये एंजल्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये भगवान हैं या क्या हैं। ये सब तो जानने के लिए भाई आपको वेब सीरीज चेकआउट करनी पड़ेगी। इसमें आपको अच्छे खासे साई-फाई क्रिएचर्स और ब्रूटलिटी भी देखने को मिल जाएगी। हाँ बस थोड़ा सा भाई कहीं पे मुझे ड्रैगी लगता है। अब लोगों के कर्म और ये ड्रामा दिखाया जाता है तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको ड्रैगेबल किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी खासी सीरीज़ है, आप उसको जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो इसका सीजन 1 नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और हाँ, इसकी IMDb रेटिंग 6.6 की है और इसके एंडिंग में भी एक सस्पेंस है भाई। सो वही नंबर 5 पर वेब सीरीज आती है माई नेम, जो कि 2021 में आई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है। ये 2021 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 की है। और भाई लिटरली भाई इसमें बहुत ही कमाल का आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, 1-to-1 हैंड कॉम्बैट वाले फाइट सीन्स और थोड़ा बहुत ड्रामा भी देखने को मिलेगा। और इसकी कहानी की बात करें तो वो सिंपल ही है। होता क्या है कि एक लड़की के अराउंड पूरी कहानी घूमती है, जिसमें उसके फादर को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। अब वो लड़की अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती है, यानी कि रिवेंज लेना चाहती है। और उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जिसने उसके फादर का कत्ल किया था, मर्डर किया था, वो भी पुलिस ऑफिसर है। तो वो उससे बदला लेने के लिए पुलिस यानी कि आर्मी जो भी फोर्स है उसको ज्वाइन कर लेती है। तो क्या वो अपने इस मिशन में यानी कि बदला लेने वाले मिशन में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया, आप इस सीरीज़ को चेकआउट करना इस एक्शन के लिए, खास करके इसमें लड़की ने एक्शन किया तो भाई वो एक अलग ही देखने में रहता है, हम नॉर्मली मूवीज़ में नहीं देखते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो इसको भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसका एक ही सीज़न आया है। तो वहीं अगले 4 नंबर पर वेब सीरीज़ आती है DP। हाँ वो व्हाट्सएप वाली नहीं, इसका वेब सीरीज़ का नाम है DP, जो कि 2021 में आई एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है। अगर इसकी कहानी की बात करें ना भाई, तो एक साउथ कोरिया में एक लॉ है जिसके अंतर्गत वहाँ के यंगस्टर्स को 18 से 21 महीने की एक ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि एक सर्विस दी जाती है आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। तो भाई वो जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब पेनफुल होती है। तो सारे यंगस्टर्स होते हैं जो कि इस ट्रेनिंग को छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसमें हमें एक यूनिट दिखाई जाती है DP नाम की, जो कि ऐसे भागे हुए लोगों को, यानी कि उनको इस वेब सीरीज में डिजर्टेड बोला गया है, उन लोगों को पकड़ने के लिए वो यूनिट बनाई गई होती है। तो उसी यूनिट में हमारा हीरो भी जुड़ा होता है, जिसके दौरान हमें ट्रेनिंग की पेनफुल रियलिटी, क्यों थक कर हार कर वो यंगस्टर्स छोड़ के चले जाते हैं ट्रेनिंग, उन सब के पीछे की कहानी, बैक स्टोरी, ये सारा ड्रामा हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। और इस सीरीज़ में भाई ड्रामा ज़्यादा है
लेकिन कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि भाई देखने में बहुत ज़्यादा लगता है। यानी कि मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए एक्शन सीन्स हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस करके भाई जब आप इसका एक दो एपिसोड लगाओगे ना, तो आप इसकी कहानी में खो जाओगे। आपको उनके कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी और उनका दर्द सब कुछ पता चलेगा भाई। मतलब कि ये सीरीज़ आपको इमोशनली कनेक्ट कर लेगी। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो तो इसको आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ, जैसा कि मैंने बोला, ड्रामा ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत स्लो पेस लग सकती है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी वेब सीरीज़ है। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल। सो भाई नंबर 3 पर एक कमाल की कॉमेडी वेब सीरीज़ आती है जो कि 2022 में आई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस प्रपोजल वेब सीरीज़ की। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देख रखी हो। भाई ये कॉमेडी रोमांस के मामले में मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। मैंने इसे लगाया था तो मुझे लगा भाई ये कोई रोमांटिक लव वाली वेब सीरीज़ होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो भाई ये प्रॉपर कॉमेडी वेब सीरीज़ निकली। आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी मतलब हंसी आने वाली है, और इस बात का अंदाज़ा आप इसके IMDb रेटिंग से लगा सकते हैं। इसको 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की सी जो कि ब्लाइंड डेट पर जाना होता है उसे, और वो अपनी जगह अपनी फ्रेंड को बेचती है। और ब्लाइंड डेट का मतलब ये होता है कि ना लड़के ने लड़की को देखा होगा और ना लड़की ने लड़के को। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जब वो लड़की उस लड़के से मिलने जाती है अपनी फ्रेंड के कहने पर, तो उसे पता चलता है कि जिस लड़के से वो मिलने आई है वो उसी की कंपनी यानी कि जहाँ वो काम करती है उस कंपनी का CEO है। और भाई ये बात पता चलने के बाद वो ऑफिस में उससे छुपती रहती है अपने बॉस से यानी कि CEO से, जिससे कि उसे पता ना चले कि वो जिसके साथ डेट पर गया वो उसी की कंपनी का CEO है और वो उसके कंपनी के एम्प्लॉई है। इस चीज़ को छुपाने के चक्कर में इतनी सारी ड्रामे और सिचुएशंस क्रिएट होती है ना सीरीज़ में कि आपको कमाल की कॉमेडी एक्सपीरियंस होने वाली है। और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत लव ड्रामा का भी एंगल डाला गया है। तो अगर आप कॉमेडी रोमांस ड्रामा टाइप वेब सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हो तो इसको जाकर जरूर चेकआउट करना, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो भाई इसी के साथ नंबर 2 पर जो वेब सीरीज आती है ना, उसमें आपको कमाल का सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलने वाली है। और जैसा कि मैंने बोला था कि हर अलग अलग जेनरे का मैंने एक के ड्रामा उठाया है, उसी के अंतर्गत नंबर 2 पर आता है अ किलर पैराडॉक्स वेब सीरीज, जो कि 2024 में ही आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। इसमें आपको कमाल का भाई थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। अगर इसकी कहानी की बात करें ना, तो इसमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो कि नॉर्मल स्टूडेंट होता है, और एक दिन उससे गलती से एक मर्डर हो जाता है। वो मर्डर गलती से हुआ होता है तो आपको उसके लिए बुरा लगता है कि हाँ भाई अरे धोखे से हो गया, लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब उसके बाद एक के एक बाद उससे और भी मर्डर्स होने लगते हैं। और वो पहले मर्डर में तो डर जाता है, लेकिन उसके बाद उसका वो डर निकल जाता है और वो एक के बाद लोगों को मारने लगता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, होता क्या है कि वो जिन भी लोगों को मार रहा है ना, वो भाई बहुत बड़े क्रिमिनल्स रह चुके होते हैं, यानी कि उन्होंने पास में कुछ ऐसे काम किए होते हैं, पुलिस को उनके बारे में पता नहीं चल पाया, और ये बंदा उनसे रैंडमली भिड़ जाता है, उसे मार देता है, और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। तो एक तरीके की काइंड ऑफ आप इसको मिस्टीरियस सुपर पावर कह सकते हो। अब वो उस लड़के को कैसे मिली और वो अचानक से ऐसे खून कैसे करता जा रहा है, तो इन सब का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो क्या वो उस लड़के को पकड़ पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और भाई सीरीज का आइडिया देख रहे हो कितना यूनिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए आपको एक बार जरूर जाकर चेकआउट करनी चाहिए वेब सीरीज। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसका एक ही सीजन आया है और ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। वही नंबर 1 पर वेब सीरीज आती है विंसेंजो, जो कि 2021 में आई हुई एक कॉमेडी एक्शन ड्रामा वेब सीरीज है। और भाई ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा शोज में से आता है, और ये 2021 में आया था। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 की है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें एक लॉयर की कहानी दिखाई जाती है, जो कि नॉर्मल लॉयर नहीं होता है, बल्कि इटली में माफिया लोगों की फैमिली के लिए लॉयर होता है, यानी कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयर होता है। अब किन्हीं कारणों की वजह से वो वहाँ से खाली करके एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उसने काफ़ी टाइम पहले सोना छुपाया होता है। अब दिक्कत ये है कि वो जहाँ पर सोना छुपाया हुआ है वहाँ पर एक बिल्डिंग बन जाती है, और बिल्डिंग के लोग बिल्डिंग को खाली करना नहीं चाहते हैं। तो अब वो कैसे भी उन्हें भगाना चाहता है कि जिससे कि वो अपना सोना निकाल सके। और उसी के साथ साथ हमें काफ़ी अलग अलग कहानियाँ भी इस सीरीज़ में देखने को मिलती हैं, क्योंकि उन बिल्डिंग वालों की ही होती हैं, और थोड़े बहुत आपको ट्विस्ट टर्न भी देखने को मिल जाते हैं। भाई आप देखो ना इस सीरीज़ को, इसके एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, और इसमें जो मेल लीड रोल में कैरेक्टर ना भाई वो मतलब कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, हैंडसम है, और भाई वो इस तरीके से इतना कूल दिखाया गया ना इस सीरीज़ में कि आप उसके फ़ैन बन जाने वाले हो। बहुत ही कूल, बहुत ही डेसिंग कैरेक्टर लगता है। जब आप इस सीरीज़ में देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। भाई इसको तो जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। एक ही सीज़न है, शायद 16 एपिसोड है, और ये भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो फटाफट जाकर इसको चेकआउट करो। तो भाई यही कुछ के ड्रामा शोज थे जो मैं आज के इस वीडियो में रिकमेंड करना चाहता था। तो वैसे तो मैंने इस पे 1-2 वीडियो और बनाए हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको और भी के ड्रामास देखने हैं, अगर आपको पसंद है तो कमेंट में जाकर पार्ट 2 जरूर टाइप कर देना, मैं इसके और भी पार्ट्स बना दूंगा। और भाई वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो भाई एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ।
in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.